हम लोग को बोल के देखा मैं तो हूँ ही, तो आप समय निकलवा लेंगे तो मैं निकालूंगा। अब ये मनोज जी का ईवी चलाइए। एक बड़ी खुशी की बात है, आप देखो यहाँ तो सब जीजू बेटे सब खासी हैं। अब देखो आप कितनी आप लोगों की, मैं भी काजल हमसे बैठे बैठे बोल रही थी कि सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सप्ताह देखे हैं उसको टच करें, उसको पूरा करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये मत सोचिए कि हम देखत देखी तो लोग के रोज 11-12 बजे के बाद ना हम कभी ये अलग अलग जो टीवी सिनेमा रहा वो खोल लेकर नहीं है तो एक आध घंटा देखत रहेगा। थोड़ा और जरूरत बाटे, ओके, थोड़ा और जरूरत है उसको फाइन ट्यून करने की। न आप लोगों से अच्छा कोई एक्टर है, न आप लोगों से अच्छा कोई डायरेक्टर है, क्योंकि जिस संसाधन में आप काम कर रहे हैं उसमें दूसरे को बोल दीजिए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। फिर भी आप इतना बड़ा दुनिया बना रहे हैं, 1,000 मिलियन आप लोगों के गाना देखते जा रहे हैं। तो ये तब हो रहा है चौपाल जब भोजपुरी को भी गूगल ने अपना लिया है। जो तालियां बजाइए कि अब आप पंजाबी में बोलिए तो किसी राइटर की जरूरत नहीं है। प्रियंका ना, अब तो खाली आप पंजाबी में बोल दो और बोलो हमको भोजपुरी में उसका लाइन दो तो गूगल बना के दे देगा। पता है ना, बहुत बड़ी बात हुई है। दुनिया की 24 नई लैंग्वेज को गूगल ने एक्सेप्ट किया है, उसमें 8 हमारे देश की हैं और उसमें भोजपुरी भी उसमें भाषा है जो गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया है। और उस समय चौपाल की शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से प्रकृति भी आपका साथ दे रही है और नया जमाना भी आपका साथ। अब मैं चाहूँगा आप लोग रुके थोड़ी देर मंच पे। बड़ा गरिमावान लोग हैं आप लोग के रहते। इस गरिमा को और 4 चांद लगाने के लिए मैं कुछ नाम बुलाऊंगा, आपसे आग्रह करूँगा। ये रानी अली आम्रपाली, प्रियंका जी पुनः आप आइए, क्योंकि मनोज भैया अकेले हैं, एक बिहारी सब पे भारी। आप आइए। अनारा गुप्ता जी साहब आ जाओ। एक स्लोगन है, पूजा पूजा आइए, सहर जी आइए, और कोई खूबसूरती बच्ची है जो मनोज भैया के इस गुमान में 4 चांद लगाएं। सारा वो छोरी से दूर है। अब आइए, पहले हीरोइने आई है इनके बगल में, हम तो साइड में हैं। अब मैं मनोज भैया से इन तमाम खूबसूरती के बीच में एक आग्रह करूंगा। अब मैं मैं बुलाता हूँ उनको। एक्चुअली क्या बोल के बोले, रितेश जी कष्ट ना होते एक बार और आइए, सहारा भले मेरा ले लीजिए। निवेदन है, इन तमाम खूबसूरतियों का निवेदन है कि आप इन खूबसूरती के शान में कुछ गुस्ताखी करें। आप गुस्ताखी देखो गाना गाओगे मेरा, और इन सबकी शान में, और वो गाना आधे 1 मिनट का नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अपना 5000वां सॉन्ग पूरा किया है। मैंने आई कंप्लीटेड 5000 सॉन्ग्स, और मेरा जो 5000वां गाना है वो विशाल मिश्रा ने उसका म्यूजिक किया, जो अभी फिल्म फेयर भी मिला है उनको। RRR में भी वही म्यूजिक किए हैं। तो चूंकि उसको थोड़ा अलग, जैसे रितेश वगैरह सभी लोग एक बड़े भाई के रूप में देखते हैं, वैसे देखता है, तो गाना में 2 लाइन गाता हूँ। का करबू अगर कहीं प्यार हो। अभी पता चला। नहीं, बहुत अच्छा। देखिए क्या है कि बहुत सारी एक्ट्रेस जो अभी भोजपुरी में बहुत अच्छा कर रही हैं, तो मैं उन लोगों के साथ बहुत काम नहीं किया है, इसलिए रानी को देख करके थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। और
अभिनय, सिंगिंग, ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और OTT की दुनिया आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वेब सीरीज करेंगे और मेरा पहला वेब सीरीज धरती पुत्र जो काजल राघवानी के साथ होगा। हंसो हाथी इसके साथ काम करने को भी मिलेगा और हम कुछ खास करके दे पाएंगे। हम भोजपुरी के बहुत ऊंचा आसमान पे देखना चाहता नहीं, हम ओकरे खातिर हमनी के इंडस्ट्री बहुत मेहनत करता। अब हम भी वेब सीरीज के थ्रू जुड़ के अपन काम रवि मनोज जी, वाराणसी का जो ज्ञान ऑप्टी का मुद्दा सर, योगी जी द्वारा ये कहा गया था कि फिल्म सिटी बनी। ज्ञान ऑप्टी का मुद्दा नया तुल पकड़ रहा है। जो मुस्लिम पक्ष है जो अंदर से सीलिंग नहीं मान रहे, उसको मुआवजा कर दिया जा रहा है। देखिए, ये मुद्दा हमारा आपका नहीं है, ये मुद्दा न्यायालय का। एक न्यायालय ने सर्वे करवाया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है और वहाँ पे जो निर्णय होगा ना, हम लोगों को हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करना चाहिए। ये दो कम्युनिटी का मुद्दा नहीं है, ये कुछ लोगों ने हमारे देश के साथ साजिश किया कि हमारे देश की कम्युनिटी आपस में प्रेम से न रह पाए। उस सच को आ रहा है, जो न्यायालय का निर्णय होगा हम स्वीकार। उत्तर प्रदेश में राय काटने जाने वाले 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सबका है, सबका स्वागत है और निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा तो ये बड़े दिल करके उस पर अपनी बात कह देनी चाहिए। कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या वो सही है? नहीं, ऐसी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर ये बात और भी कोई करेगा तो फिर इनमें और उनमें अंतर क्या रहेगा? बीजेपी के सांसद है सर, बीजेपी के सांसद। कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको भी कहूँगा किसी लंका में डंका चलाइए, आगे से निकल गया होगा, लेकिन ऐसी बात उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश सबका है, कोई काजल राघवानी पहली बार है। प्लीज चौपाल पे हमारा वेब सीरीज देखिएगा और हम लोग इतना धमाल करने वाले हैं कि बस हम ही दिखेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार बोल रही है कि राज ठाकरे सबसे पहले तो सबको नमस्कार। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, सभी लोग सबसे बड़ी जो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है वो है मनोज जी के साथ वर्क करना, तो इसके जरिए पूरी हो रही है। थैंक यू सो मच मनोज जी, और जल्दी मिलते हैं ताकि हम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भोजपुरी का मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। जैसे कि चौपाल का मतलब तो सब लोग जानते हैं, मैंने भी आजकल में जाना है बिकॉज मैं यहाँ की हूँ नहीं, आप जैसे जब सब जानते हैं। चौपाल का मतलब होता है कि सब लोग बैठ के एक साथ गॉसिप्स करते हैं। यूपी बिहार में जैसे हम लोग सारे फ्रेंड्स मिलके कलीग्स मिलके जो धमाल मचाते हैं चौपाल में बैठना है, बहुत सारी गॉसिप्स होते हैं, वैसे ही ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का चौपाल है जिसमें आपको अनगिनत वेब सीरीज और भोजपुरी फिल्म्स देखने मिलेगी। और इसमें हमारे सारे एक्टर्स और सारे एक्ट्रेसेस जो है सब लोग आपको एक साथ दिखेंगे, तो आप इसे डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का भी एक OTT प्लेटफॉर्म है। आपको भी देखेंगे मैम इसके ऊपर? ऑफकोर्स देखेंगे, अच्छी अच्छी वेब सीरीज भी आने वाली है हमारी, तो आप जरूर देखेंगे, जरूर देखिए। आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन पाइपलाइन में आते हैं? ऐसे नॉर्मल मेरी अभी तो रिसेंटली फिल्म रिलीज हुई ससुरा बड़ा सतावेला, अभी इश्क आने वाली है और कैसे हो जाला प्यार और धर्मा और भी कई फिल्में हैं जो आने वाली हैं, आप सबको ज़रूर देखने मिलेगी और आने से हम आपको ज़रूर इत्तला करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ा उदाहरण बा, एगो बहुत बड़ा संसाधन बा। कैसे कि मनोरंजन के साधन दिन पर दिन बदलता ना। पहले आदमी धोती पहनत रहा, अब फुल पैंट और जीन्स पहने लो। वही हिसाब से पहले आदमी जात रहा सिनेमा हॉल में बड़ा बड़ा लाइन लगा के, लेकिन अब आज के व्यस्त समय में, आज के ज़माना में उतना समय नहीं के क्यों भी, तो लोग सब कुछ मोबाइल पर चाहेला और मोबाइल पर
आदमी जहाँ भी खाली टाइम मिलल हो जा देख लेलस, जहाँ तक देख ले बा ओजे रोक के रख ले बा ओकरा आगे देख लेलस, तो बहुत सारा सुविधा होला। वो से आज के जमाने के परिवर्तन संसार का नियम है कहा गया, तो उस हिसाब से हम लोगों को भी परिवर्तन होना पड़ेगा और ये परिवर्तन की दिशा में एक अच्छा कदम है। चौपाल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप केहू से भोजपुरी के कलाकार से सवाल पूछिए लोग तो भोजपुरी में पूछिए, ठीक है ना। लेकिन भैया अभी तक का नमक हिंदी में बोल लिया ना रहुआ, हाँ अभी तो हिंदी में रहुआ बोल भाई, भोजपुरी के साथ ही हिंदी भी तो चलबे न करी, हिंदी तो मातृभाषा, हिंदी के छोड़ा थोड़ी जाए भाई। भोजपुरी माई है तो हिंदी मौसी है, मौसी के छोड़े के नहीं है। धन्यवाद। लॉन्च होता बहुत अच्छा बात बा हमने कैसे कि देखिए बहुत तेज़ी से दुनिया और मनोरंजन के माध्यम भी बहुत तेज़ी से बदल रहा बा, मनोरंजन के संसाधन बदल रहा बा, तो ओमे एगो कदम बा OTT प्लेटफॉर्म जो हमने के भोजपुरी में ना रहे अब आज से हो गई। और कैसे कि देखिए अब सारा चीज़ तो फोन में बा, आदमी के बैंक में जाए के नहीं के पड़त, पहले बैंक जाके आदमी बड़ा बड़ा लाइन लगावे, सिनेमा हॉल नहीं के जाए के पड़त, आदमी फोन में ही देख लेता रहे। पर एगो औपचारिक रूप से एगो साधन बा प्लेटफॉर्म चौपाल, जो भोजपुरी में वेब सीरीज भी आज से पहले ना बनत रहे। एक बार पहला वेब सीरीज प्रपंच आई पवन भैया के, उसके बाद हमारे वेब सीरीज आई लंका में डंका, और भी बहुत सारा लाइन से बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट है चौपाल पर, वह सबके देखे के मिली। तो ये चौपाल के अविलंब वह सब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजा और भोजपुरी के भरपूर आनंद। और लंका में डंका हमने के शूटिंग के लिए बने जा अयोध्या में, पूरा शूटिंग अयोध्या में भइल बा। तो जौना हिसाब से भगवान श्री राम के नगरी में, उतना पवित्र नगरी में हमने शूटिंग के लिए बने जा, एक एक चीज़ अयोध्या के वो सबके देखे के मिली लंका में डंका में। और हर लोकेशन यूज भइल बा, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट और स्टोरी बा, तो वो सबके देख के बहुत आनंद आई और वो सब बोला जब पैसा वसूल। कंटेंट होना चाहिए, हीरो सिनेमा हीरो होना चाहिए, बाकी तमाम कलाकार उसके पात्र होना चाहिए। और ऐसी चीज़ें ही OTT पे ज़्यादा प्रमोट की जाती है, दर्शक उसको ज़्यादा इंटरटेन करता है। यहाँ भी शायद यही आपको प्रोजेक्ट कौन से आने वाले हैं? बात है, अभी नारी है, परशुराम है, मजदूर है, इतनी सी खुशी है, बहुत सारी फिल्में हैं। डायरेक्ट मैंने 2 फिल्म किया है, जुगनू और द्वापर। आगे भी देखते हैं, अब ऐसे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे तो सोचूंगा कि कुछ करूँ। भोजपुरी दर्शक भोजपुरी का प्यार है जो मुझे हमेशा साल में कोई अवार्ड मिल ही जाता है। मैं बहुत खुश हूँ, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारी ऑडियंस को इंतज़ार भी था, क्योंकि अब थिएटर्स का जो हाल है वो आप सब जानते हैं। कोविड के बाद से सारी ऑडियंस OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई है। अदर लैंग्वेजेस फिल्में हो या वेब सीरीज हो या ड्रामा, वो सब OTT पे आ गया है। हमारी भोजपुरी भी आ गई, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। ऑफकोर्स ये देखिए, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तभी हमारे टीवी चैनल्स भी नहीं थे। उस टाइम पे मैंने करियर स्टार्ट किया था, फिर ये टीवीज़ आई, सैटेलाइट आया, फिर यूट्यूब आया, और अब OTT आ गया। तो मेरे लिए तो बहुत आगे ही बढ़ रही है मेरी इंडस्ट्री, तो मैं बहुत खुश हूँ देख रही। धन्यवाद। चलो मुझे 7:30 बजे का टाइम दिया गया था, कितने बजे का टाइम? आप तो सब लोग इस तरह से आप नहीं करना चाहिए। रितेश जी का पैर टूटा हुआ था तब आ गया, तब तुम लोग को पता नहीं क्या है। अभी ये हालत है तो पता नहीं आगे क्या करेंगे। इतना लेट सारे रितेश जी, आपका क्या चौपाल के लॉन्च बता? चौपाल एक बहुत बढ़िया
कदम बा हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर। आए वाला समय में एकर बहुत ज़्यादा फायदा मिले वाला बा। सब चीज़ तो रहे अपना इंडस्ट्री में, एगो एकरे कमी रहे OTT प्लेटफॉर्म के। तो अब मनोरंजन सीधे दर्शक के मोबाइल पर और बहुत बढ़िया से। जब आपके पैर में चोट लगी हुई है, थोड़ा बताएं कैसे एक्सीडेंट? चोट ही लागल बा भैया। अभी हम साक्षी शंकर फिल्म की शूटिंग करते रही हैं जौनपुर में, वही दौरान छोटा सा एक्सीडेंट। आपकी भी एक वेब सीरीज आ रही है, उसके बारे में आपकी भी एक वेब सीरीज आ रही है। हमारी सीरीज आ रही है लंका में डंका। बहुत ही प्यारी स्टोरी है और अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमारे ख्याल से हमारे दर्शकों को जो चाहिए हम लोगों ने वो प्रयास किया है, अच्छा लगेगा। ठीक है। आने वाले फिल्में हमारी राज है, शादी मुबारक, अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली है। आज हम लोग आए की लॉन्चिंग में, तो बस मैं ये कहूँगा कि इस पर आप लोग को वेब सीरीज नहीं फिल्में भी देख लेते हैं। एक से बढ़ के वेब सीरीज इसमें यासिर फिल्म में जितना फिल्म हमारी है ये सारी आएगी और हमको लगता है कि अधिकतर फिल्म हमारी यासिर फिल्म खरीदती है, तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखूँगा OTT प्लेटफॉर्म आया है जिसका नाम है चौपाल। और बहुत शुभकामना और अभी मैं हिंदी फिल्म लेके आ रहा हूँ मकान, लेकिन मेरी जो भोजपुरी की पहचान है वो सदा रहेगी और मैं सदा चाहता हूँ कि मेरी भोजपुरी फिल्में जो है ये बहुत आगे बढ़े, ये वर्ल्ड में नाम कमाएँ। काहे कि भोजपुरी मेरा एक अलग लगाव है जो हमेशा रहेगा। हमारी प्रार्थना है कि और हम रवा लोग से ये प्रार्थना करब कि रवा लोग आज ही चौपाल के डाउनलोड करें। भोजपुरिया ताकत भोजपुरिया माटी की गंज सिनेमा रवा लोग देखें, घर घर में चौपाल के रवा लोग के पहुँचाए के हैं, ताकि हर भोजपुरिया कलाकार, हर भोजपुरिया फिल्म मेकर, हर भोजपुरिया कंटेंट जो है रवा लोग के देखे के मिली। इससे बढ़िया कुछ ना हो सकता। तो हम अपन जितना भी फैंस बाटे यूपी बिहार झारखंड पूरा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड में रवा लोग से विनती करता हूँ चौपाल के रवा लोग जरूर डाउनलोड करें। ये हमारे भोजपुरी हीरो मिले आनंद की करना चाहेंगे कोई वेब सीरीज? मैं अभी हिंदी फिल्म मकान में व्यस्त हूँ जो मेरे प्रोडक्शन की है, जो कंप्लीट हो गई। मेरी दूसरी हिंदी फिल्म जा रही है और भोजपुरी तो मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि भोजपुरी मेरी जान है, मेरी पहचान है। आधे लोग मुझे एज भोजपुरी कलाकार जानते हैं, आधे से ज़्यादा। तो ज़रूर करूँगा और ज़रूर चाहूँगा कि भोजपुरी फिल्में बहुत आगे बढ़ें। जिस तरह से साउथ इंडियन फिल्में हैं आज पूरे वर्ल्ड में कम्पीट कर रही हैं, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारी भोजपुरी फिल्में पूरे वर्ल्ड में कम्पीट करें। और मैं तहे दिल से जो भी कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस हैं, सबको तहे दिल से बहुत बधाई देती हूँ। तमाम लोग उपस्थित हुए, ये उन तमाम लोगों की नहीं बल्कि पूरे भोजपुरी भाषा भाषी के जितने लोग हैं, भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए जितने लोग हैं, भोजपुरी साहित्य से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उन सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि हम सब के बीच में हम सब का अपना OTT प्लेटफॉर्म चौपाल के रूप में आ रहा है। अमूमन लोग बोलते हैं कि ये फिल्म अगर OTT पे लग जाती तो जैसे मैं नहीं बनाई जुम्मू या बाबू, तो हमारी भी चाहत रही कि ये OTT प्लेटफॉर्म का हो तो उसका प्रमोशन बेहतर हो। लेकिन जब उस समय न बाबुल के टाइम पे OTT ऐसी कुछ नज़र आई, अब आई है, तो मैं चाहता हूँ कि कंटेंट बेस्ड चीज़ें अगर उसको ये इंटरटेन करें OTT प्लेटफॉर्म, जहाँ जैसे पैरेलली हिंदी इंडस्ट्री का OTT होता है, जहाँ कंटेंट बेस्ड चीज़ों को मान्यता दी जाए, तो ये यकीनन हमारे उन दर्शकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है ये OTT। कई प्रोजेक्ट जो है उनमें आप भी किसी में जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं और कई मैं उस तरह की फिल्मों की बात कह रहा हूँ जो कंटेंट प्रधान, मैं ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रधान फिल्म नहीं।